नमस्कार। मध्य प्रदेश की ताज़ा और बड़ी खबरें रोजाना देखने के लिए हमारे चैनल कमल गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश से आज दोपहर की बड़ी खबरें। लाडली बहना योजना पर बड़ा अपडेट, जल्द इस बार मिलेगी डबल खुशी। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना से जुड़ी लाखों महिलाओं को जल्दी खुशखबरी मिल सकती है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। इस पत्र में जीतू पटवारी ने विधानसभा के दौरान लाडली बहनों से किया गया वादा याद दिलाते हुए उन्हें लाडली बहनों के खातों में हर माह जमा की जाने वाली किस्त की राशि को 1250 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह करने का आग्रह किया है। पटवारी ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए लिखा है, 1,32,00,000 महिला को प्रति माह आर्थिक लाभ दिया जा रहा था, लेकिन बाद में पटवारी ने नियमों का हवाला देते हुए कहा करीब 2 लाख से ज्यादा महिला लाभार्थियों का नाम लाडली बहना की सूची में हटा दिया गया। यही कारण है कि वर्तमान में 1,29,00,000 महिला लाडली बहना योजना लाभ ले रही है। जीतू पटवारी ने कहा कि यदि एक साल में 2 लाख महिला आपात श्रेणी में आई है तो लाभार्थियों की सूची में आने वाली नई बहनों की संख्या भी लाखों में ही होगी। सीएम दे सकते हैं दो खुशियां एक साथ। बता दें, जीतू पटवारी की लाडली बहना योजना पर सीएम को पत्र लिखने से पहले ही एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने योजना के रिव्यू पर बात की थी। इसका ऐलान सीएम मोहन यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर किया था। बताते मध्य प्रदेश सरकार कई बार लाडली बहना की राशि 1250 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये करने का वादा कर चुकी है। अब खबर यही है कि एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव जल्द ही लाडली बहना योजना का रिव्यू करेंगे। माना जा रहा है कि लाडली बहना योजना के इस रिव्यू में प्रति माह मिलने वाली किस्त की राशि 1250 से बढ़ाकर 3000 रुपये कर सकती है। अगर किस्त की राशि 3000 रुपये होती है तो ये लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। जुलाई में मिलेगी 14वीं किस्त। बता दें, पिछले दिनों 13वीं किस्त की राशि 10 जून को लाडली बहनों के खातों में भेजी गई थी। इससे पहले 12वीं किस्त 10 मई से पहले 4 मई को महिलाओं के खातों में भेजी गई थी। मार्च में चैत्र नवरात्र के कारण पहली ही तारीख को लाडली बहनों को 10वीं किस्त के 1250 रुपये मिल गए थे। वही अप्रैल में गुड़ी पड़वा और हिंदू नव वर्ष की खुशियों के बीच 11वीं किस्त के 1250 रुपये 5 अप्रैल को ही उनके खातों में भेजे गए थे। अब अगली और 14वीं किस्त की राशि 10 जुलाई को जारी की जाएगी। इनके लिए होगी डबल खुशी। किस्त की राशि बढ़ने के साथ ही दूसरी खुशी ये भी मिल सकती है कि लाडली बहना योजना का तीसरा चरण शुरू हो जाए और नई लाडली बहनों को आवेदन का मौका मिल जाए। दरअसल संभावना ये भी है कि सीएम मोहन यादव लाडली बहना योजना के रिव्यू के बाद जल्द ही लाडली बहना योजना के तीसरे चरण को शुरू करने की घोषणा कर दे। ऐसे में जो महिला 21 साल की उम्र पूरी कर चुकी है, विवाहित है और अब तक लाडली बहना योजना का लाभ आवेदन नहीं कर सकी है, वे भी इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकती है। अगर आप भी अभी तक लाडली बहना योजना के तीसरे चरण का इंतजार कर रही है तो ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। पीएम से मिले सीएम, केन बेतवा परियोजना के भूमि पूजन का अनुरोध। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित उनके निवास साथ लोक कल्याण मार्ग में सौजन्य भेंट कर तीसरे कार्यकाल की बधाई दी। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गठित नई केंद्र सरकार पूर्व की भांति मध्य प्रदेश के विकास और उन्नति के लिए सहयोग देती रहेगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में चल रही 2 प्रमुख नदी जोड़ो परियोजनाओं केन बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना की वर्तमान जानकारी से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने बताया कि केन बेतवा परियोजना भूमि पूजन के लिए तैयार है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से केन बेतवा परियोजना के भूमि पूजन के लिए समय प्रदान करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को प्रदेश में चल रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की स्थिति से अवगत कराया। टमाटर के भाव आसमान पर 80 रुपये किलो तक पहुंचे दाम। आपको बता दें, राजधानी में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। हफ्ते भर पहले टमाटर के भाव 30 से 40 रुपये किलो थे, लेकिन अब ये 80 रुपये किलो तक पहुंच गए हैं। सब्जी कारोबारियों के अनुसार पहले तेज बारिश फिर तीखी धूप के कारण टमाटर की फसल खराब होने से आवक कम हो गई है। ऐसे में अगस्त में नई फसल आने के बाद ही दामों में राहत उम्मीद है। 10 दिन में एक ही जगह रुके मानसून में दिखा मूवमेंट, 2-3 दिन में प्रदेश में एंट्री की संभावना। आपको बता दें, 10 दिन से एक ही जगह पर रुके मानसून ने गुरुवार को मूवमेंट किया है। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मानसून आगे बढ़ा है। मौसम केंद्र भोपाल के सीनियर वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ने बताया कि अगले 2-3 दिन में मानसून के एमपी में दस्तक देने की संभावना बताते हैं। 10 से 19 जून तक मानसून स्थित हो गया था। प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी के चलते अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। गर्मी से झुलस रहे ग्वालियर, चंबल और बिंदे में भी पारा 73 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया। मौसम केंद्र भोपाल ने एमपी के लगभग सभी जिलों में अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश और आंधी की संभावना जताई है। गुरुवार को राजधानी भोपाल में हल्की बूंदाबांदी हुई। मंडला, भिंड, दतिया और उमरिया में बादल छाने के बाद तेज बारिश हुई। उमरिया में 1 घंटे तक पानी गिरा। दतिया में दोपहर करीब 3 बजे सिविल लाइन थाना अंतर्गत शंकरगढ़ डेरा का रहने वाले विशाल गांव के नाले से मछली पकड़ने गया था। इसी दौरान आसमान से आकाशीय बिजली गिरने, जिसकी चपेट में आ जाने से मौत हो गई। इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ा सकती है मोदी सरकार। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी सरकार वित्तीय वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जुलाई के तीसरे सप्ताह में पेश कर सकती है। ऐसे में मिडिल क्लास और टैक्स पेयर्स को राहत मिलने की उम्मीद है। मोदी 3.0 अपने पहले बजट में 10 लाख सालाना कमाने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स की दरों में कटौती करने पर विचार कर रही है। इसके अलावा सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को FY 2025 के लिए अंतरिम
बजट पेश किया था तब वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा नहीं की थी। बजट में सरकार ये राहत एक खास सैलरी वर्ग और मिडिल क्लास को दे सकती है। वही सरकार बजट में इनकम टैक्स छूट की सीमा को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर सकती है। ये बदलाव केवल नए टैक्स रिजिम के तहत रिटर्न फाइल करने वालों पर लागू होगा। पुराने टैक्स रिजिम में इनकम टैक्स के टोटल 5 हिस्से में इनमें 2.5 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री होती है। 2.5 लाख से ज़्यादा 5 लाख तक की इनकम पर 5% टैक्स लगता है। वही 5 लाख से 10 लाख की इनकम पर 20% टैक्स देना होता है। 10 लाख से 20 लाख तक की आय पर 30% टैक्स लगता है और 20 लाख से ऊपर कमाने वालों को 30% टैक्स चुकाना होता है। जबकि नई टैक्स रिजिम में अभी तक 7 लाख रुपए तक की सैलरी टैक्स फ्री के दायरे में आती है। सोने के दाम में फिर आया बड़ा बदलाव। ये है आज 10 ग्राम का नया भाव। आपको बता दें, घर में कोई फंक्शन है और आप आज सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले आज शुक्रवार का ताज़ा भाव जान लें, क्योंकि आज 21 जून को फिर सोने चांदी के दाम में बड़ा बदलाव आया। सोने के दाम में 810 रुपये और चांदी के भाव 1500 रुपये का उछाल आया है। नई कीमतों के बाद सोने का भाव 73,000 रुपये और चांदी का रेट 94,000 के पार पहुँच गए हैं। 24 कैरेट सोने का आज का भाव भोपाल और इंदौर में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 73,000 रुपये है। दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और चंडीगढ़ सराफा बाजार में आज 10 ग्राम सोने की कीमत 73,400 रुपये है। हैदराबाद, केरल, बेंगलुरु और मुंबई सराफा बाजार में 73,250 रुपये है और चेन्नई सराफा बाजार में कीमत 73,970 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है। आज का चांदी का ताज़ा भाव जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, लखनऊ, मुंबई, दिल्ली सराफा बाजार में चांदी कीमत की बात करें तो 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 94,000 रुपये है। जबकि चेन्नई, मदुरई, हैदराबाद और केरल सराफा बाजार में कीमत 94,000 रुपये है। वही भोपाल और इंदौर में 1 किलो चांदी की कीमत 94,000 रुपये चल रही है। मध्य प्रदेश की बेटियों को ऐसे मिलेंगे 1 लाख रुपए और पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप। आपको बता दें, मध्य प्रदेश सरकार की बहुचर्चित लाडली लक्ष्मी योजना बेटियों के सशक्तिकरण के लिए लाई गई है। ये योजना साल 2007 में आई थी। योजना के अंतर्गत बेटियों की पढ़ाई से लेकर शादी तक मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सहायता प्रदान की जाती है। जाने कैसे प्रदेश की बेटियां इस योजना का लाभ उठा सकती है। लाडली लक्ष्मी योजना के लाभ। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की बेटियों के सशक्तिकरण की योजना। इसके अंतर्गत बेटी के जन्म से शादी तक निम्न लाभ मिल सकते हैं। पहला है, योजना के लिए पंजीकरण के बाद प्रदेश की बेटियों को 1,43,000 रुपये आश्वासन का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। बालिकाओं को कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने पर 2,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये, कक्षा 11वीं में प्रवेश करने पर 6,000 रुपये और कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने पर भी 6,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी। योजना की लाभार्थी बेटियों को 12वीं के बाद ग्रेजुएशन या किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश पर 25,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि 2 किस्तों में पाठ्यक्रम के पहले और दूसरे साल में दी जाएगी। इसके अलावा लाडली लक्ष्मी बालिकाओं के ग्रेजुएशन के लिए शुल्क सरकार द्वारा दिया जाएगा। इस योजना का अंतिम भुगतान 1 लाख रुपये का होगा। ये 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर 12वीं की परीक्षा पास करने एवं बालिका का विवाह होने पर दी जाएगी। इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन सीधे आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से हो सकता है। इसके अलावा किसी भी लोक सेवा केंद्र या इंटरनेट कैफे से भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होगी। पहला है जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, दूसरा है मूल निवासी प्रमाण पत्र की छाया प्रति, तीसरा है प्रकरण में पात्रता की शर्तों के अनुसार बालिका के माता अथवा पिता द्वारा परिवार नियोजन अपनाए जाने संबंधी प्रमाण पत्र। अगला है माता पिता के साथ बालिका का वर्तमान फोटो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।